दीपक जायसवाल की रचना। तनुजा त्रिवेदी की नशीली आंख, बुढ़वा, अमीर खुसरो और हीरामन की मौत। तीसरा किस्सा। अजीब आदत थी हीरामन और तनुजा त्रिवेदी की। हीरामन जब किसी कवि को पढ़ता तब उस कवि के शब्दों को जीने लगता था, और यह त्रिवेदी कोई फिल्म देख लेती तो जीना ही हराम कर देती थी। उसके कैरेक्टर को अपनी रगों में महसूस करने लगती थी। कई दिनों और रातों तक उसी तरह के कपड़े पहनना, गाने गाना, उसी तरह की डायलॉग बाजी। मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं था, पर यह कौन सी बात हुई कि तुम तनुजा त्रिवेदी बनो तो मुझे डॉक्टर मनु शर्मा बना दो। रात दिन मुझे कितने डायलॉग याद करने पड़े इस त्रिवेदी के चक्कर में। वह बोलती, मेरे गालों पर हाथ रखकर बोलो शर्मा जी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तब जाकर मानेंगे। और जब तक ऐसा कर न दो वह जान लेती रहती, और दिन में कितनी दफा मैं खुद नहीं जानता। हे राम। और ऊपर से वह कहती कि मैं पागल हूं। उस वक्त हमने तनु वेड्स मनु फिल्म देखी थी। कुछ दिन पहले तक उसने मुझे हैरी पॉटर का रन विजली बनाकर रखा था। मुझे लगता कि त्रिवेदी दुनिया की सबसे खूबसूरत जादूगरनी है। वह मीर, गालिब, गुलजार सबके शब्दों को सोख कर बनी है। वह जब साथ होती है तो लगता है कि जैसे सारे किस्से, कहानियां, गीत, गजलें उसकी मीठी मुस्कान से निकले हो। लेकिन उसके शैतानी बाल मेरे पीछे पड़े रहते थे। वे मेरी जान लेने पर तुले थे। वे मेरी आंख, मेरे मुंह कहीं भी घुसे चले आते थे। तनुजा त्रिवेदी बंगाल से नहीं थी, लेकिन वह जादू करना जानती थी। जिस दिन मैं उसके प्यार में पड़ा, उस दिन के बाद 7 दिन और 7 रातों तक हीरामन के पैर धरती पर नहीं टिके। वह बिल्कुल हवा में तैरता रहा, जैसा उसका दिल आसमानी देवताओं ने बादलों के माफिक हल्का कर दिया हो। तनुजा त्रिवेदी का चेहरा ही उसे हर जगह दिखता। बड़े भाई की डांट का इधर बीच हीरामन बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। वे डांटते रहते किसी गलती पर, और हीरामन मुस्कुराता रहता। पहले पहले तो बड़े भाई को शक हुआ कि ये बिल्कुल लापरवाह हो चुका है। फिर उन्हें लगा कि ये कहीं बीमार तो नहीं हो रहा। जब तक वह त्रिवेदी के बारे में सोचता, न जाने किस दुनिया में चला जाता। होश में लाने के लिए उसे झकझोरना पड़ता था। हीरामन इधर जब भी दूध गर्म करता, दूध उबल कर गिर जाता, और उसे होश तब आता जब दूध पतीली में आधा रह गया होता। किताबों में त्रिवेदी दिखने लगी थी। कभी कभी तो लगता कि वह उसके कानों के एकदम पास है, इतनी पास कि उसकी गर्म सांसें महसूस की जा सकती हैं। लगता कि कान से सटकर महुआ घटवारिन गीत गा रही हो, और यही आवाज दुनिया के सारे युद्धों का इलाज हो। वह मुझे सच में जादूगरनी लगने लगी थी। उसकी मीठी मुस्कुराहट मेरे दिमाग में घुलने लगी थी। उसकी खुशबू मैं अपने कपड़ों में महसूस कर सकता था। त्रिवेदी मेरे अंदर धीरे धीरे घुसती जा रही थी। रात को जब सोता, उस वक्त भी वह मुझे अकेला नहीं छोड़ती और बोलती, कितने 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 आलसी हो तुम, क्यों इतना सोते हो? वो देखो, जो आसमान में सबसे चमकीला तारा देख रहे हो ना, वह तुम हो, और वह जो तुम्हारे सबसे करीब है, सबसे सुंदर, वह मैं हूं। समझे बुद्धू? जब मैं त्रिवेदी की तारीफ करता तो त्रिवेदी अपनी मीठी मुस्कुराहट बिखेरते हुए मेरे दोनों गालों को खींचते हुए बोलती, जानते हो,
तुम पागल हो। मुझे सच में लगने लगा था कि मैं पागल हूं। उधर मेरा बड़ा भाई पहले ही मान चुका था कि मैं पागल हो चुका हूं। जब मुझे ठंड के मारे पॉकेट से हाथ निकालने का मन नहीं करता, तब उस ठंड में त्रिवेदी छोटे छोटे कपड़े पहनकर आ जाया करती थी। मुझे लगने लगा था कि हो ना हो लड़कियां सच में हॉट होती होंगी। मुझे लगता था कि त्रिवेदी बंगाल से है, क्योंकि मेरी माँ ने पता नहीं कहाँ से सुन रखा था कि बंगाली लड़कियां जादूगरनी होती हैं। वैसे त्रिवेदी बंगाल से नहीं थी। हीरामन इस तथ्य से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बंगाल से बाहर की लड़कियां भी जादूगरनी होती हैं।